हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवोकेशन ऑफ ऑफर इन एक्सेप्टेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स। उनका लिंक आपको उस पूरी प्रीवियस लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता क्या है। देखिए, इसे हम अपनी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ए है। ए ने बी को एक ऑफर लेटर भेजी 4 फेब को। ठीक है, 4 फेब को ए ने बी को एक ऑफर लेटर भेजी कि क्या तुम ये मेरी कार 60,000 में खरीदोगे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि अभी 4 फरवरी को ए जो है वो अपनी ऑफर लेटर भेज चुका है। ठीक है, लेकिन 5 फरवरी को ए का मूड चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि मुझे अपनी ये कार नहीं बेचनी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ए अपना ये ऑफर वापस ले सकता है। तो डियर, ये जो ऑफर वापस लेना होता है इसे ही हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर या फिर ऑफर रिवॉक कर लेना। ठीक है, तो अभी यही क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या ए अपना ऑफर वापस ले सकता है बी से। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें देता है सेक्शन 5। अभी सेक्शन 5 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 5 में कहता है कि एक प्रपोजल को हम रिवोक कर सकते हैं कभी भी at any time before the communication of its acceptance is complete against the proposer but not afterwards। तो सिंपल से शब्दों में हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जब तक कि ऑफर, अभी मान लीजिए कि मैंने आपको ऑफर की एक लेटर भेजी है। ठीक है, जब तक कि आपको पता नहीं लग जाता है कि मैंने आपको कुछ ऑफर किया है, उससे पहले मैं आपसे वो ऑफर वापस ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये कहता है हमें सेक्शन 5। सो जो हमारी पिछली स्लाइड थी, यहाँ पर ए अपना जो ऑफर है वो बी से वापस ले सकता है जब तक कि ए की लेटर बी के पास नहीं पहुँच जाती है। एज सुन एज ए की लेटर बी के पास पहुँच गई तो उसके बाद जो ए है वो अपना ऑफर को वापस नहीं ले सकता है। ये कहता है हमें सेक्शन 5। ठीक है जी, अब देखते हैं हम आगे कि मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होते हैं, कि किस तरीके से हम अपने ऑफर को रिवॉक कर सकते हैं। ये बताता है हमें सेक्शन 6। डिफरेंट मेथड्स बताता है जैसे हम अपने ऑफर को रिवॉक कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन का मतलब, मान लीजिए कि ए ने अभी बी को ऑफर कर दिया है। ठीक है, और बी के पास वो अभी लेटर ऑफ ऑफर पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन अब ए उस ऑफर को, जो कार उसने ऑफर करी थी, उसे रिवॉक करना चाहता है। तो ये हो सकता है कि ए उसे नोटिस भेज सकता है कि मुझे अपना जो ऑफर है वो रिवॉक करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ टाइम। मान लीजिए कि ए ने बी को कहा कि तुम्हारे पास ये ऑफर है कि तुम ये मेरी कार 60,000 में खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक ऑफर है, लेकिन तुम मुझे एक ही हफ्ते के अंदर अंदर बता दो, एक ही वीक के अंदर अंदर बता दो। अगर बी ने इसी वीक के अंदर अंदर उसे बता दिया कि वो एक्सेप्ट करता है इस ऑफर को, दैट मीन्स कि तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर बी एक हफ्ते के बाद उसे बताता है तो दैट मीन्स लैप्स ऑफ टाइम हो गया। वो जो टाइम पीरियड था, वो ड्यूरेशन जो था वो खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर और ऑफरी। मान लीजिए ए ने बी को ऑफर करा और बाद में ए की डेथ हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसने जो ऑफर किया वो भी रिवोक हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर ए ने बी को ऑफर करा है और बी की डेथ हो गई है, यानी ऑफरी की डेथ हो गई है, तो वहां पर अगेन ऑफर रिवोक हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। मान लीजिए कि किसी ने कोई कंडीशन रखी है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरी ये 60,000 की कार खरीदोगे, लेकिन अगर तुम्हें खरीदनी है तो 20,000 मुझे एडवांस में चाहिए। अब ये जो कंडीशन है, अगर बी फुलफिल ना कर पाए तो ऑफर बी से रिवोक हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर ऑफर। मान लीजिए, अब काउंटर ऑफर क्या होते हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफर का जो लेक्चर है उसमें। अभी काउंटर ऑफर के मैं आपको एक यहाँ पर रिवोकेशन भी हो जाती है अगर काउंटर ऑफर हो जाए। मान लीजिए ए ने अभी बी को कोई ऑफर कराया कि 60,000 की क्या तुम मुझे से ये कार खरीदोगे, तो बी जो है वो अगर इस ऑफर को ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है तब तो जी यही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अगर बी कह दे कि 60,000 ही तुम मुझे 55,000 में दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, उसने एक अपना ऑफर रख दिया है आगे से कि मैं 55,000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जो 60,000 वाला ऑफर है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये भी इससे भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकता है, ठीक है। हमारे पास नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मान लीजिए ए ने बी को कहा कि क्या आप ये मेरे से 60,000 की मेरी कार खरीदेंगे, और मुझे आप रिप्लाई करना, अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपनी एक्सेप्टेंस का रिप्लाई मुझे लेटर के थ्रू ही करना। और बी ने किसी और मीडियम से उसे अपना रिप्लाई भेज दिया है एक्सेप्टेंस का, और ए अब कह सकता है कि नहीं, मैं इसे नहीं मानूंगा कि आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, बिकॉज़ मैंने आपको कहा था थ्रू लेटर ही आप करना। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होती है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिजेक्शन ऑफ ऑफर। मान लीजिए ए ने बी को ऑफ़र जो भी दिया था, लेकिन बी ने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो ऑफ़र है वो वहीं पे ख़त्म हो गया है, रिवोक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, इसका क्या है, क्या कंसर्न है, इसका मतलब क्या है, इलीगलिटी कैसे हो सकती है या फिर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। अभी यहाँ पर देखिए कि हम बार बार एक ही एग्जांपल से आपको समझाने जा रहे हैं कि ए ने बी को ऑफ़र दिया है, और किस चीज़ के बारे में ऑफ़र था कि क्या तुम ये मेरे से कार खरीदोगे। ए बैठा है दिल्ली में, ठीक है, और जो बी है वो बैठा है पंजाब में। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इंटरस्टेट ट्रेड नहीं होगा। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ये ऐसा रूल, वैसे ऐसा हुआ नहीं है आज तक भी तो, लेकिन मान लीजिए अगर कभी गवर्नमेंट ऐसे कह दे, इसका मतलब ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा था वो ऑफकोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में ये जो हमारा पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। अगेन सेम ही हम केस ले रहे हैं कि क्या तुम 50,000 की या 60,000 की मेरे से कार खरीदोगे। ए ने अगेन बी को ऑफ़र करा है, 4 Feb को उसने ऑफ़र करा है, और क्या हुआ कि 8 Feb को वो ऑफ़र लेटर बी के पास जाकर पहुँची है। 6 Feb को क्या होता है कि वो जो कार है जिसके बारे में मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो कार को लग जाती है आग और वो कार हो जाती है डिस्ट्रॉय। अब जब कार ही नहीं रही, ठीक है, अब जब कार ही नहीं रही तो फिर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा तो फिर ऑफर तो ऑफ कोर्स रिवोक हो गया ना यार, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कि अभी मान लीजिए कि ए ने अभी बी को जो ऑफ़र दिया है, बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की लेटर डाल देता है और बाद में कहता है कि नहीं जी मुझे वो कार नहीं खरीदनी है। क्या वो अपनी एक्सेप्टेंस को भी रिवॉक कर सकता है, रोक सकता है या वापस ले सकता है। तो हमारा जो सेक्शन 5 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्या कहता है कि हाँ जी बी जो है वो इस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, रोक सकता है। कब रिवोक कर सकता है, कब तक कर सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या है कि जब तक कि बी ने जो लेटर ए को डाली है कि मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, जब तक कि वो लेटर ए तक नहीं पहुँचती है तब तक बी उसे रिवॉक कर सकता है। वो अपना कैसे कर सकता है, अगेन अपना नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस डाल सकता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास आगे केसेस हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो केस है वो है हमारे पास जेके एंटरप्राइजेज
वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। यहाँ पर मान लीजिए ए पर्सन है जिसे कि हम इस केस में पिटिशनर कहेंगे, तो पिटिशनर ने एक टेंडर भेजा है, तेंदू लीव्स को खरीदने का एक ऑफर भेजा है, टेंडर भेजा है। कब भेजा है? 11 जन को बी को भेजा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसने 11 जन को अपना ऑफ़र भेजा है और बी इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करता है 12 फेब को, ठीक है। और बी इसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज देता है 12 फरवरी को। लेकिन किसी कारण की वजह से वो जो लेटर है वो ए तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। और होता क्या है कि ए को तो लगता है कि अभी तक मेरा ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा है, और ए वो जो ऑफ़र है वो वापस ले लेता है 3 मार्च को। 3 मार्च तक की वो वेट करता है और उसको ऑफ़र को वो वापस ले लेता है। अभी बी कहता है कि इसने तो मेरे को कहा था कि ये मेरे से परचेज़ करेगा और मैंने इसका एक्सेप्ट भी कर लिया था, फिर भी ये परचेज़ नहीं कर रहा है, तो बी उस पर केस डाल देता है। और होता क्या है, अब केस में हेल्ड क्या होता है कि जिस दिन 12 फरवरी को, जिस दिन ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया गया था, उसी दिन ही ये ऑफ़र एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया था और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 12 फरवरी को मतलब कि एग्जिस्टेंस में आ गया था। इसका मतलब ए अब उस ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकता था, क्योंकि रिवोकेशन तो सिर्फ तब तक हो सकती है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ना हो ऑफ़र की, ठीक है, जब तक कि बी तक वो ऑफ़र पहुँचे ना, ठीक है, और या फिर जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ना हो। अभी उसने अगर एक्सेप्ट ही कर लिया है बी ने, तो फिर वो रिवोक कैसे कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है रेमस्टेड विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टफेरे का। तो इस केस में हुआ क्या कि जून में डिफेंडेंट ने एक कंपनी को ऑफ़र करा कि मैं आपके शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, और ये जो शेयर्स का जो खरीदने का ऑफ़र था ये कंपनी ने एक्सेप्ट करा नवंबर में जाके। अभी डिफेंडेंट कहता है कि मैंने तो जून में दिया था, अभी मेरा ऑफ़र का जो टाइम पीरियड है वो लैप्स हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर मैं कोई भी बाउंड नहीं हूँ आपके शेयर्स खरीदने के लिए। तो होता क्या है, कोर्ट हेल्ड ये करता है कि हाँ जी, लैप्स ऑफ टाइम के कारण ऑफर लैप्स हो चुका है, डिफेंडेंट इज़ रियली नॉट बाउंड टू बाय द शेयर्स, तो इसलिए आप उसके ऊपर इस तरीके से उसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको हेल्प हुई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।